सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। बेटा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जैसा कि अभ्यास 4 का प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत अलंकार को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा, है ना। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, इन चारों अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण हम लोगों ने भली भांति किया, हल किया और समझा। सबसे प्रारंभ में बेटा एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूं कि जैसे ही वीडियो समाप्त हुआ उसके बाद मैंने आप लोगों से इस अलंकार का जो टेस्ट लिया उसे जानकर, देखकर मुझे बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने जवाब दिया और वो भी जवाब पूरी तरह से सही, इसलिए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और बेटा आप लोगों को इसके लिए दिल से हार्दिक बधाई। इसी तरह से एक चीज़ और मैं कह दे रही हूँ बेटा कि इसकी आप लोग पुनरावृत्ति, रिवीजन करते रहिएगा, तभी ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगा। और बीच बीच में मैं भी दिमाग को तरोताज़ा कर दिया करूँगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए इसको आप लोग बार बार यूं छोड़िएगा नहीं, इसका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। 4 इसमें और अलंकार आप लोगों को पढ़ना है जो कि आगे मिलेगा। पुनः अभी अभ्यास 4 में ये 4 अलंकार मिला है और जिसको कि आप लोग अच्छे तरह से संजोकर, कहाँ, अपने दिमाग में, मानस पटल में इसको संजोकर रखिएगा। समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज और बेटा, आप लोगों ने जो जवाब में गृह कार्य में जो करके दिया था अलंकार के 4 भेद, ये नहीं बेटा, प्रकार नहीं, ये 4 अलंकार आप लोगों को अभी पढ़ना था। समझ में आ गया ना? वैसे तो अलंकार के बहुत सारे अलंकार हैं, है ना, तो ये प्रकार 4 नहीं है। समझ में आया? ये 4 अलंकार आप लोगों को पढ़ना है। प्रकार तो आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 है, जिसके अंतर्गत तमाम अलंकार कुछ शब्दालंकार में आते हैं और कुछ अर्थालंकार में। ठीक है ना? चलिए, ये बाद की चीज, 4 अलंकार जो आप लोग पढ़े हैं उसे आप लोग अपने दिमाग में संजोकर रखिएगा। इसके अलावे दूसरा टॉपिक जो था वो क्या था? अपठित काव्यांश। ठीक है ना? तो जिसका कि अर्थ हम लोगों, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों से को बताया था, पूरे काव्यांश को पढ़कर, और उसका मैंने अर्थ आप लोगों के सामने बताया था। और ये भी कही थी, याद होगा आप लोगों को, कि अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों को मैं आप लोगों से ही करूंगी। तो चलिए, इसमें आए हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं अपने विचारों के साथ आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। और अब आप लोगों ने इसे किस रूप में और कैसे प्रश्नोत्तर किया है इसको आप लोग देखिएगा। अगर कोई दुविधा होगी तो वीडियो समाप्त होने के बाद पूछिएगा। अदरवाइज थोड़ी बहुत अगर इधर उधर होगा इसका जवाब तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? चलिए अब प्रश्नों पे विचार किया जाए। पहला क्या है? कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? स्पष्ट है, क्या है? बदल दो जमाना, है ना। कवि क्या कह रहे हैं? जमाना बदलने के लिए। तो ये कैसे? परोक्ष रूप में मेहनत करके, यानी कवि मेहनत करके जमाना को बदलने के लिए कह रहे हैं। सहमत हैं आप लोग बेटा? अब ये ख
धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? धरा बताए थे ना, पृथ्वी, है ना। तो मेहनत करके, परिश्रम से, है ना, यहाँ पसीना बहा, पसीना बहाना, कैसे पसीना बहेगा? मेहनत करने से। तो मेहनत करके धरा को जगमगाया जा सकता है। कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है? आइए ना काव्यांश में। तो घृणा को घृणा से मिटाना और बैर को बैर से दबाना, है ना। कवि ने इन दो कार्यों को कठिन कहा है। सहमत हैं आप लोग ना? ये चौथा, कवि के अनुसार क्या करना सरल है ना। तो क्या करना सरल है? आइए बात ना, बहुत है सरल बने को मिटाना, है ना। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। क्या बेटा, क्या सरल है? तो बने को बिगाड़ना और उठे को नीचे गिराना, ये काम सरल है। अब अंतिम, कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? बात आई है ना कि अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ। क्या कर दिखाओ? निर्माण करने के लिए, है ना। तो क्या निर्माण करना? कवि मेहनत और परिश्रम करके जमाना को बदलने के लिए और कठिनाइयों को, मुसीबतों को दूर करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, जिससे कि धरा जगमगाए। ठीक है बेटा। अब फिर ये ध्यान दीजिए, आगे 11 में क्या है? आओ दोहराएं, अर्थात ये क्या है? रिवीजन। समझ में आया ना? किस चीज का रिवीजन है? निम्नलिखित शब्दों में रॉ के उचित प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। तो जैसा कि रॉ का उचित प्रयोग हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसमें मैं शब्दों को बोलती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान दे करके कौन सा रॉ कहाँ आएगा। ग्रह, इसमें कभी भी गृह लिखने की भूल मत कीजिएगा, गृह में री का प्रयोग होता है ना। तो ये क्या हुआ? ग्रह। अब यहाँ पे दो दो आ सकता है, क्रम भी कर्म भी। ट्रेन, है ना, ग्राम, धर्म, ड्रम, ठीक है। अब ये 12 जो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये वर्तनी का, जो कि आप लोग बहुत गलतियां करते हैं इसमें, इसका मैं आप लोगों से रिटन में टेस्ट भी लूंगी। और अभी ये मैं बोल करके मेरे बोलने के बाद ध्यान दीजिएगा। श्रीमती, ब्राह्मण, पैतृक, चिन्ह, अस्थाई, दृष्टि। अब यहाँ ये दो तरह से इसका शुद्ध रूप हो सकता है। एक तो स्वस्थ या स्वास्थ्य, ठीक है ना। शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिएगा। कवयित्री, समझ में आ गया? ये आप लोगों को वर्तनी के श्रुतलेख में मैं लूंगी। अब ये 13 में है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम तद्भव का भी हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है ना। तत्सम जो कि संस्कृत का रूप होता है और उसका परिवर्तित रूप जो होता है वो तद्भव होता है ना। तो यहाँ ये तद्भव रूप इसका दिया गया है और हमें इसका कौन सा रूप लिखना है? तत्सम रूप, यानी इसका संस्कृत रूप। ये भी हम लोग पिछले पाठ में पढ़े हैं
और पुनः यहाँ अपने दिमाग को ताज़ा करते हुए इसका एक एक का जवाब देना है, यानी ये रिवीजन है, पुनरावृत्ति। अब चलिए बेटा, इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। जीभ, जीभ का जिह्वा। सांप, सांप का सर्प। मिट्टी, मिट्टी का मृत्तिका। हाथी, हाथी का हस्ती। घर, घर का गृह। चांद, चांद का चंद्र। अब ये 14 जो है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, प्रत्यय बाद में लगता है। अब ये शब्द दिया गया है, इसमें से प्रत्यय को अलग करना है। योगी, योग प्लस ई। लुहार, लोहा प्लस आर। धार्मिक, धर्म प्लस इक। सपेरा, सांप प्लस एरा। प्रभुता, प्रभु प्लस ता। ठीक है ना। अब ये 15 में क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ ये उपसर्ग दिया गया है और इसके प्रयोग से हम लोगों को दो दो शब्द बनाना है, ठीक है ना। अति, अति, अति उपसर्ग से दो शब्द बहुत सारा हो सकता है। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस क्रमन, अतिक्रमण। अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है ना। आप लोगों को भी इसके अलावा अगर कुछ और आए तो आप लोग कर सकते हो बेटा। उसके बाद खो, वी, वी उपसर्ग से वी प्लस नाश, विनाश। वी प्लस जय, विजय। वी प्लस योग, योग। वी प्लस नम्र, विनम्र। ठीक है ना। ये तो मैं बताती जा रही हूँ, और इससे अलग भी आप लोगों को आता है तो दो दो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद गो, स्व, स्व उपसर्ग से स्व प्लस भाव, स्वभाव। स्व प्लस राज्य, स्वराज्य। स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र। स्व प्लस भाव, स्वभाव, जैसा कि बताए ना। दो आप लोग कुछ भी। स्व प्लस देश, स्वदेश, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद घो, घो में क्या है, प्रो उपसर्ग से। ठीक है ना। प्रो प्लस योग, प्रयोग। प्रो प्लस कार, प्रकार। प्रो प्लस भाव, प्रभाव। प्रो प्लस दान, प्रदान। ठीक है। चलिए अब ये अंग, अंग में क्या है, ओ, ओ से, ओ उपसर्ग से ओ प्लस सत्य, असत्य। ओ प्लस संख्य, असंख्य, है ना। इस तरह से आप लोगों को इसके अलावे जो भी कुछ आता है आप लोग अपने स्व विवेक से भी इसको कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने अब तक बेटा किसका किसका रिवीजन किया। र के उचित प्रयोग, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। अब ये फिर से पुनरावृत्ति के लिए है। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। मेरे समझ से आप लोगों को दिमाग में जो बताई हूँ पहले पाठ में, अभ्यास में होना चाहिए, है ना। क्रिया किसी काम का करना या होना, और उसके भेद जो हैं वो कौन सा, दो भेद, है ना। दो भेद जिसकी की जानकारी आप लोगों को मैं दी हूँ। सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा मैं ट्रिक भी बताई हूँ कि क्या कि क्रिया में अगर हम प्रश्न करते हैं जवाब मिल जाता है तो वो
सकर्मक है यानी कर्म के साथ है, जवाब नहीं मिलता है वो अकर्मक है। ठीक है ना। अब आइए इस पे हम विचार करते हैं। किशोर आम खाता है ना। तो क्या खाता है, जवाब मिल गया आम, इसलिए क्रियापद हो गया खाता है, और भेद में लिखिएगा सकर्मक। ठीक है ना। इसी तरह से पूरा करना है, क्रियापद को भी लिखना है और उसके बाद इसके भेद को भी बताना है। पिताजी दफ्तर चले गए, है ना। क्रियापद क्या होगा, ये मैं अभी कुछ इसमें से बीच बीच में इसीलिए क्वेश्चन मार्क के रूप में मैं छोड़ दे रही हूँ। अभी जो वीडियो खत्म होने के बाद होगा, क्योंकि ये रिवीजन है, मैं कुछ आप लोगों से ही पूछूंगी। ठीक है ना। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, क्रियापद क्या हुआ, उड़ रही हैं, है ना। उसके बाद भेद कौन सा है, क्या उड़ रही हैं, जवाब मिला। चलिए सकर्मक है। रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली, पढ़ ली क्रियापद क्या हो गया, सकर्मक। ठीक है ना। अब लास्ट का मैं नहीं बताऊंगी। कमल पतंग उड़ा रहा है, क्रियापद उड़ा रहा है, भेद आप लोग सोच के रखिए। अब ये 17 में जो है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी एक नया टॉपिक है आप लोगों का, कारक नया अभी के लिए कर रहे हैं, और ये आप लोग पिछले कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो बेटा, है ना। कारक और उसके परसर्ग को ही हम चिन्ह कहते हैं। मेरे समझ से आप लोगों को याद होना चाहिए कि कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, और 8 भेद के चिन्ह हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो रे। याद है ना। अगर याद नहीं है तो फिर से आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिए। समझ में आ गया ना। तो कारक का ये 8 चिन्ह जो है, इससे इसको वाक्य को पूरा करना है। यहाँ एक चीज ये भी आप लोगों को ध्यान देने लायक है कि करण और अपादान दोनों का चिन्ह होता है से, लेकिन दोनों में अंतर है, याद होना चाहिए आप लोगों को। करण से जुड़ने का, संबंध का बोध होता है, अपादान से अलग होने का। समझ में आया ना। इस चीज को आप लोग गांठ बांध करके याद रखिएगा। अब चलिए, क में अभिनव शेर को देखकर डर गया। ख में अरे तुम आ गए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह संबोधन है ना। ग में आम के पेड़ पर चिड़िया चहक रही थी। घ में सोहन ने लाठी से सांप को मारा। 3 इसमें आ गया है चिन्ह। सोहन ने कर्ता, लाठी से कर्म, सांप को, लाठी से करण, सांप को कर्म। ठीक है ना। इसमें ये तीनों ही भेद आ गया है। ठीक है। चलिए, अब ये अंग, अर्जुन ने निशाना साधा और मछली की आंख भेद दी। अब ये 18 में आप लोगों का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये नहीं बताना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप लिखना है। नाती का नातिन, सदस्य का सदस्या, अभिनेता का अभिनेत्री, देवर का देवरानी,
माली का मालिन, श्रीमान का श्रीमती। अब ये अंतिम जो है इस अभ्यास का चित्र वर्णन है ना। चित्र वर्णन आप लोगों ने पहले भी किया है और इसी में आप लोगों को पहले भी चित्र वर्णन कैसे और क्या करना होता है आंशिक जानकारी मैं दी हूँ आप लोगों को। तो ये नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 100 से 150 शब्दों में कीजिए। आप लोग पहले ऐसे कोशिश कीजिएगा, फिर अगली कक्षा में मैं इस पे विचार करूंगी और उसके बाद आप लोगों को गृह कार्य के रूप में एक अपठित काव्यांश जो हम लोगों ने किया उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न है उसको आप लोग पुस्तक में ही कर लीजिएगा। अभी ये इस पे प्रश्नों पे मैंने विचार किया इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपठित काव्यांश का प्रश्नोत्तर जो है आप लोग बुक में कर लीजिएगा और गृह कार्य के रूप में ये कक्षा कार्य में अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं जितने भी रिवीजन के अधूराएं जो आए हैं उनमें से मैं आप लोगों को अभी तुरंत मैं टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।